हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एसएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। तो दोस्तों भारतीय संविधान होता क्या है? भारतीय संविधान सभी के लिए बराबर कानून को भारतीय संविधान कहते हैं। इसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो हम भाग 1 पढ़ रहे थे जिसमें कि 4 आर्टिकल हैं, 1 से 4, जो कि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। और हमने अखंड भारत भी पढ़ चुका है जो कि भाग 1 में है। और अखंड भारत को हम आज रिविजन करते रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे अखंड भारत। फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। भारत से अलग हो गया। दूसरा पॉइंट ये है म्यांमार जिसे हम वर्मा कहते हैं, ये 1935 ईस्वी में अलग हो गया। 1935 ईस्वी में अलग हो गया। तीसरा था पाकिस्तान। सन 1947 ईस्वी में भारत से अलग हो गया। दोस्तों ये रहा हमारा अखंड भारत का, जो कि सब अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान जो पहले भारत में थे वो अलग हो गए। 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। 1935 ईस्वी में म्यांमार अलग हो गया और 1947 ईस्वी में पाकिस्तान अलग हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वतंत्रता के बाद भारत में 552 देशी रियासत थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में 552 देशी रियासत थे। इनको मिलाकर भारत को फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इन्हें मिलाकर यूनियन बनाइए। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत में 552 देशी रियासत थे जिनको मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इन्हें मिलाकर यूनियन बनाइए। तो देशी रियासतों को भारत में
मिलाने मिलाने की जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई। 3 लोगों को दी गई। पहला सरदार पटेल, दूसरा के मेनन, तीसरा माउंटबेटन। दोस्तों, देसी रियासतों को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई। सरदार पटेल, के मेनन और माउंटबेटन। इन्होंने देसी रियासतों को भारत में मिलाकर यूनियन बनाया, लेकिन 3 राज्य मिलने के लिए इनकार कर दिए। आगे पढ़ते हैं। तो सरदार पटेल और के मेनन, माउंटबेटन तीनों ने मिलकर देसी रियासतों को भारत में मिला दिया, लेकिन 3 राज्य मिलने के लिए इनकार कर दिए। कौन कौन राज्य थे? पहला आपका हो गया हैदराबाद। यहाँ के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो कहा गया और हैदराबाद को भारत का अंग बना दिया गया। भारत का अंग बना दिया गया। तो ये दूसरा हैदराबाद जो कि भारत में मिलना नहीं चाहता था। यहाँ के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन यह सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिससे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़, जो कि भारत में मिलना नहीं चाहता था, ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ये गुजरात एक देसी रियासत था। आइए देखते हैं सरदार पटेल ने जूनागढ़ को कैसे भारत में मिलाया। तो आइए देखते हैं सरदार पटेल ने जूनागढ़ को कैसे भारत में मिलाया। यह गुजरात का एक देसी रियासत था, जो
पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा के भारत में मिला दिया। तो दोस्तों ये रहा जूनागढ़ को हम सरदार पटेल ने दोस्तों ये रहा जूनागढ़ गुजरात का एक देशी रियासत था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने वहाँ की जनता का संग्रह लिया, जनमत संग्रह कराया जनता का और इसे भारत में मिला दिया। तो आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान में मिलना नहीं, जो जम्मू कश्मीर है वो न तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था न ही भारत में, वो एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। तो आइए देखते हैं उससे सरदार पटेल ने कैसे और कब भारत में मिलाया। तो आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी और राजा हिंदू हरि सिंह थे। यह न तो पाकिस्तान में न तो भारत में मिलना चाहते थे। यह एक स्वतंत्र देश बनना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा वह नहीं बचेंगे, मतलब कि हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास गए। नेहरू के पास गए और सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी
कि आप जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाइए। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में यह भारत का अंग बन गया। तो रहा ये दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी और राजा हिंदू थे जो इनका नाम हरि सिंह था। यह जम्मू कश्मीर को ना तो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे न ही हिंदुस्तान में। यह एक स्वतंत्र देश बनना चाहते थे, लेकिन तब से पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा देता है। और जब हरि सिंह को लगता है कि हम अब नहीं बच पाएंगे तो वह भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास जाते हैं, जो कि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। तो नेहरू जी के पास जाते हैं और नेहरू जी सरदार पटेल को जिम्मेदारी देते हैं कि आप जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मिलाइए भारत में। तो सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में भारत का अंग बना दिया। ये रहा दोस्तों, इस तरीके से सरदार पटेल ने भारत के सभी देशी रियासतों को भारत में मिला दिया। तो आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो सभी 552 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर इनको 4 राज्यों में A, B, C, D के आधार पर बांटा गया। तो आइए देखते हैं। पहला ए, वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन। इसमें 9 राज्य थे। बी, वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। देशी रियासतों का शासन। इसमें भी 9 राज्य थे। तीसरा है सी, वह बड़े शहर जहाँ केवल अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों का कब्जा। इसमें 10 राज्य सम्मिलित थे। डी आता है
केंद्र शासित प्रदेश, इसमें बस एक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा, जब रावल पटेल ने 552 ऐसी रियासतों को भारत में मिला दिया तब एक भारत का निर्माण हुआ, और इस भारत को 4 राज्यों में बांटा, ABCD के आधार पर बांटा गया। ठीक, तो जहाँ ए वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था, इसमें 9 राज्य सम्मिलित थे, और B वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन था, इसमें भी 9 राज्य सम्मिलित थे। C वह बड़े शहर जहाँ केवल अंग्रेजों का शासन कब्जा था, उसमें 10 राज्य सम्मिलित थे, और D केंद्र शासित प्रदेश, इसमें बस एक ही राज्य है। तो दोस्तों हमने आज अखंड भारत को ख़त्म कर दिया, और आपको अगली क्लास में कुछ भाग एक आयोग गठन हुआ था, जो कि हम अगली क्लास में आपको पढ़ा देंगे, और भाग एक का ख़त्म कर देंगे, भाग एक फिनिश हो जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो नॉलेजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।